हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम पॉइंट पर स्वागत है। इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन कराएं। यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एसएससी के लिए तो ये रामबाण है। चलो साथियों, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का उल्लेख है? अनुच्छेद 6 में। तो वी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? सेना और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर। बात करें उपाधियाँ, ये भाग और संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। तो ए इज द राइट आंसर। मतदान का अधिकार नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत आता है और ये भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देश तत्वों के तहत रखा गया मतदान का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो बताओ साथियों, कौन सा ऑप्शन है? राज्य के नीति निर्देश तत्व। तो सी इज द राइट आंसर। राज्य के नीति निर्देश तत्व संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया राज्य के नीति निर्देश तत्व। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन परिवर्तनीय नहीं है? मूल अधिकार। मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, लेकिन उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। देश सरकार में वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो बताओ साथियों, कौन सा ऑप्शन सही है? लोकतंत्र सरकार में एक वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए और ये सामान्य मूल्य और हर मत का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता निम्न में से कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? 5 तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला जन्म, दूसरा वंश, तीसरा देशीकरण, चौथा पंजीकरण और 5वां भूमि विस्तार। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1978 में अनुच्छेद 19(1)H और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति के मौलिक अधिकार को अब अनुच्छेद 300A में विधिक अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? परमादेश याचिका संविधान मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4 में। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य दिए गए। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वें संविधान संशोधन और 1976 में हुआ था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 11 मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा भी सम्मिलित है। सभी विकल्प सही हैं। जीवन के अलावा स्वास्थ्य का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में है, भोजन का भी अधिकार भी अनुच्छेद 21 में, पानी का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में। तो ये सभी सही हैं। तो अनुच्छेद के इसमें भाग 3 में और अनुच्छेद 21 में ये सभी आती हैं।
धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस के वर्ग के अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत ये सभी आते हैं। और धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान के अनुच्छेद 15 के तहत किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई है? यूनाइटेड किंगडम की भारतीय संविधान की नागरिकता अपनाई गई है, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44 भारत में समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो वी इज द राइट आंसर। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 39 है। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य में निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता? नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। तो डी इज द राइट आंसर। तो ये मातृत्व अवकाश सन 1961 से शुरू हुआ था, भारतीय मातृत्व अवकाश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार भारतीयों का मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार भारतीयों का मौलिक अधिकार नहीं है और ये विधिक अधिकार है, अनुच्छेद 301 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। कौन सा अनुच्छेद साथियों बताओ? अनुच्छेद 19 के तहत अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो अनुच्छेद 19 के तहत। अगला क्वेश्चन है, परमादेश याचिका क्या अर्थ है? परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? हम आदेश देते हैं। परमादेश याचिका का अर्थ है हम आदेश देते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की याचिका या रिट जारी करती है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है उत्प्रेरण, चौथी है निषेधाज्ञा और पांचवी है अधिकार परीक्षा। तो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस में शुरू की जाती है? संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है, अनुच्छेद 61 के तहत। संसद के किसी भी सदन में 1/4 सदस्य राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। कितने दिनों के अंदर? 14 दिन के भीतर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक हैं? उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक हैं। तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीट है? 80 सीट है लोकसभा के अंदर, और राज्यसभा में 31 सीट है उत्तर प्रदेश से। तो सबसे ज़्यादा सीट कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति। तो अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसके लिए कौन आएगा? उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति पद धारण करते हैं और अनुच्छेद 56 में बताया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा प्रावधान सही है? भारतीय संविधान भाग 4 राज्य के नीति नीति सिद्धांतों से संबंधित है। तो वी द राइट आंसर, यही सही है, बाकी सब गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में कितने मौलिक कर्तव्य हेतु प्रावधान करता है? 11 मौलिक कर्तव्य हेतु प्रावधान करता है। संविधान के भाग 4 में है मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान एक ही मौलिक कर्तव्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान
का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 भारत की समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 से 18, तो ए इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार और अनुच्छेद 15 में मूल वंश जाति लिंग के आधार पर भेदभाव न करना। अनुच्छेद 16 में समानता का अधिकार और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अगला क्वेश्चन साथियों, मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रिट जारी की जाती हैं? 5 प्रकार की सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? चुनाव के दौरान मतदान का अधिकार, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 ए के समान है। अनुच्छेद 51 ए के जे में, अनुच्छेद 51 ए के जे में अनुच्छेद 21 ए के समान मौलिक कर्तव्य हैं, तो डी इज द राइट आंसर। भारत में धर्म के अधिकार के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है? जबरन धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता, जबरन धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता भारत के संविधान का अधिकार नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। आप किसी से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। अनुच्छेद 25 में बताया गया धर्म परिवर्तन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान में इनकार, समावेश, अमेरिका संविधान से प्रेरित, तो डी इज द राइट आंसर। ये सही नहीं है, वाकई ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देश सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? अनुच्छेद 37 में, अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि नीति निर्देश तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? नागरिकों पर। मौलिक कर्तव्य नागरिकों पर लागू होते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। कर्तव्य 1900 मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने साथी? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। क्वेश्चन, बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा के 2 या 2 में मौलिक कर्तव्यों की एक भाग के रूप में जोड़ी गई थी। इस संशोधन को संविधान में किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया था? तो बताओ साथियों, कौन सा ऑप्शन सही है? अनुच्छेद 21 के तहत इसको शामिल किया गया था, तो वी द राइट आंसर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमिका का एक मुख्य कारण है? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन निष्फल भूमिका एक मुख्य कारण है, तो बी इज द राइट आंसर, मृदा अपरदन। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत की डैश एकता अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। संप्रभुता भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का नृत्य। किसको बनाए रखना है? संप्रभुता, तो सी इज द राइट आंसर। संप्रभुता भारतीय संविधान के भाग 4 ए में और 51 ए में। समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? 5, तो सी इज द राइट आंसर। 5 अधिकारों का उल्लेख है। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? 20 और 21 अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता, तो बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 1976 में, तो वी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1955 में। 1955 में भारत में नागरिकता अधिनियम वर्ष पारित हुआ था,
तो ए इज़ द राइट आंसर। अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक अप केयर, धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।